हेलो फ्रेंड्स। ये जो आर्टिकल आपका ये ड्रोन रेगुलेशन पे है इंडिया में। देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो अलग अलग उसके आपके एंगल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, ड्रोन्स हो गया। तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी विथ टेक्नोलॉजी का एक नया रूप है। ठीक है, तो ड्रोन जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग रेगुलेशन भी ला रही है। अगर एप्लीकेशन देखें, ठीक है, ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, आपको पता ही होगा, विच इज़ इंटेंडेड टू ऑपरेट विद नो पायलट। इसमें किसी इंसान का होना जरूरी नहीं होता। तो एप्लीकेशन अगर देखें तो पहला तो है आपका एग्रीकल्चर में, जैसे कि क्रॉप का हेल्थ कैसा है उसको पता करना। दूसरा कि सॉइल हेल्थ कैसा है। फिर रिसोर्स को और बेटर यूटिलाइज कर पाने, मतलब कि मैपिंग करने में कि कहाँ फर्टिलाइजर्स और कहाँ पे इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, इसमें भी एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है। उसी तरह फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की तरफ अगर आप देखो तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से लेके ह्यूमन मैन टू वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से लेके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट फायर्स, इन सब एरियाज़ में हम देख सकते हैं। उसी तरह अर्बन डेवलपमेंट में सिटी सर्वे, मतलब प्लानिंग से लेके फिर क्वालिटी असेसमेंट, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, ये सारे एरियाज़ हैं आपके अर्बन डेवलपमेंट में। उसी तरह हेल्थ केयर देखो तो अभी आपको एग्जांपल दिखा होगा ड्यूरिंग कोविड कि किस तरह ड्रोन्स का यूज़ किया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे वो। और उसके अलावा एपिडेमिक से लेके हाइजीन, हेल्थ केयर, कई सारे ऐसे जब सर्विलेंस करना हो या फिर जो पेशेंट है उसका सही मॉनिटर करना हो, हर एंगल में आपका ड्रोन का रोल है। उसी तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, जो कि आपका अर्बन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट में आप बेटर फीडबैक से लेके मैनेजमेंट, मतलब कि आपको पता होगा कि कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट के पास डाटा होगा उसका। फिर होमलैंड सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी में भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया में है उसका बेटर सर्विलेंस हो सकता है। जो नक्सल एरिया है, कहाँ पे माइंस लगे हुए हैं, सिक्योरिटी प्लानिंग से लेके ड्रग्स मॉनिटरिंग और नार्कोटिक्स को कंट्रोल करना, ये सारे एरियाज़ हैं होमलैंड सिक्योरिटी में। जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देखते हो तो इसमें आपका क्या रियल टाइम सर्विलेंस, सर्च, रेस्क्यू और साथ में एसेंशियल गुड्स डिलीवरी, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कई सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि कट ऑफ हो जाता है मेनलैंड एरिया से, और वहाँ पे आपका ड्रोन के थ्रू आप जो सहायता है या मैपिंग है या डाटा कलेक्ट करना है या देखना है कि कहाँ पे कौन लोग फंसे हैं, वो कर सकते हो। उसी तरह फिर माइनिंग में भी इसका यूज़ है, जैसे कि स्काउटिंग या इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए। कई बार इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट भी आप ड्रोन के थ्रू सर्विलेंस कर सकते हो। साथ में कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग, ये सारे एरियाज़ हैं आपके माइनिंग के। अब बात है कि नीड क्यों है फॉर ड्रोन रेगुलेशन, क्योंकि देखिए ये नया एरिया है, ठीक है, इसमें पॉलिसी गैप है गवर्नमेंट का। तो ये भी देखना है कि ड्रोन का हमारे प्राइवेसी के अगेंस्ट मिसयूज़ ना हो, हमारे राइट्स के अगेंस्ट मिसयूज़ ना हो और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी यूज़ ना हो। दूसरा है कि जो क्वालिटी है, मतलब कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू यूसेज, जरूरी है कि उसका मिसयूज़ ना हो और साथ में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई उसका क्वालिटी सही हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो। क्योंकि ड्रोन के थ्रू हो सकता है तो जो फ्लाइट्स हैं उनमें उनके जो पूरा फंक्शनिंग है उसमें बाधा क्रिएट ना हो जाए। ये सब के कारण भी जरूरी है क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरा है कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से ड्रोन में का यूज़ हो रहा है। कहीं पर स्मॉल स्केल पे, कहीं पे लार्ज स्केल पे, कहीं एट हायर एल्टीट्यूड, कहीं पे लोअर एल्टीट्यूड। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह कहाँ यूज़ हो रहा है और उसमें क्या पॉलिसी गैप्स है और कैसे उसको फिल करना है। चौथा कि प्राइवेसी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि ड्रोन में आजकल अलग अलग सिस्टम अवेलेबल होता है, उसमें कैमरास भी लगे हो सकते हैं, उसमें सर्विलेंस टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, उसमें कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो वो हमारे कहीं ना कहीं प्राइवेसी में भी दखल दे सकता है। नेक्स्ट है कि टेररिस्ट थ्रेट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है ड्रोन के थ्रू टिफ़िन बॉक्सेस में बॉम्ब इंडिया के बॉर्डर की तरफ भेज रहा था और साथ में ड्रोन्स को वो यूज़ कर रहा था इंडिया के तरफ कुछ भी डिलीवर करने के लिए, जैसे ड्रग्स ही हो गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेररिस्ट थ्रेट मैनेजमेंट भी एक तरह का चैलेंज निकल रहा है और इसलिए ड्रोन रेगुलेशन ज़रूरी है। सिक्योरिटी कंसर्न अगर देखें तो ड्रोन्स जो है वो कई बार यूज़ होता है, जैसे मैंने कहा वेपन्स और ड्रग्स में, जैसे कि पंजाब बॉर्डर हो गया। उसी तरह टेक्नोलॉजी है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। ये देखिए पुअर मैंस आर्म की तरह यूज़ हो सकता है बाय द टेररिस्ट, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं जरूरी होता है। आप कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचा सकते हो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहे।
और साथ में ये चीप होता है, कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉलर होता है, डिटेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में ये इसमें किसी ह्यूमन का होना जरूरी नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे भी कोई चाहे तो इंडिया की तरफ ड्रोन भेज सकता है विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व। तो इस कारण से इसका सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर स्टेप्स देखो तो इसमें ड्राफ्ट ड्रोन रेगुलेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी गाइडलाइंस जारी किया है, एंटी ड्रोन गन्स बनाए हैं, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ के पास, जिसके थ्रू वो ऐसे ड्रोन्स जो कि खतरनाक हो, जो कि एनिमी के द्वारा भेजा गया हो, टेररिस्ट के द्वारा यूज़ किया गया हो, उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। वे फॉरवर्ड में वही है कि एक इंटरनेशनल प्रोसेस होना चाहिए टू डिफाइन द लिमिट्स, क्योंकि एक नया एरिया है। हमें जरूरी है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करें, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनसे कोऑपरेट करें और इस बारे में बात करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रोन रिलेटेड सब कुछ समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।